everyone, welcome to my channel Success Studies with CA Keshav Chapla. So in this video, I'll be taking you through the key concepts in accountancy. So I'll be starting with the first chapter in partnership, that is fundamentals, and मैं उसके कुछ key concepts के साथ आज की क्लास में start करने वाला हूँ. So अपकमिंग जो हमारी क्लासेस रहेंगी, तो नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में मैं जो पार्टनरशिप के हमारा चैप्टर है फंडामेंटल्स, उसके की कंसेप्ट उठाऊंगा एंड मे बी 2 to 3 वीडियोस में हम कवर करेंगे कंसेप्ट्स को एंड देन विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर. सो इन दिस वे आई विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट सो दैट आप कभी भी कंसेप्ट को रिवाइज करना चाहें, बिकॉज अगर आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो कंसेप्ट क्लैरिटी इज द की. So I'll be just focusing on the concepts and you can anytime refer to the videos and अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो आप उन videos को देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको मैंने अपनी contact details नीचे बायो में provide की हुई है and कभी भी कोई भी query आता है तो आप मुझे mail कर सकते हैं and I'll be more than happy to solve your query. So let's start with it. I am sharing the screen with you. आई थिंक की स्क्रीन सबको विजिबल है यहाँ पे. तो गाइज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं आपको फंडामेंटल्स के कुछ की कंसेप्ट्स पे आपका फोकस मेरा रहेगा. तो आज की इस वीडियो में जिन कंसेप्ट पे मैं फोकस करने वाला हूँ तो उससे हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले जी जानिए कि मैं जो चैप्टर आज की क्लास में कवर कराने वाला हूँ, चैप्टर नहीं एग्जैक्टली इसके कुछ टॉपिक्स, तो वो चैप्टर है जी मेरा फंडामेंटल. फंडामेंटल्स के कुछ चैप्टर कुछ की पॉइंट्स मैं कवर करूँ, जिसमें से पहली चीज आपको समझनी क्या जरूरी है, आपको फर्स्ट चीज समझनी जरूरी है जी पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड. अब यहाँ पे बात को समझ लो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, कि जब दो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उनका क्या उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कमीशन दी जाएगी किसी को या नहीं दी जाएगी, सैलरी किसी को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर उनके बिजनेस से रिलेटेड और भी जितनी भी चीजें हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सब की सब कहाँ कवर की जाएंगी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाएगी. तो पार्टनरशिप डीड डिफाइन करेगी हर वो चीज जो दो पार्टनर्स को आपस में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में डाल. तो पार्टनरशिप डीड कवर करती है बिजनेस किस टाइप का होगा, बिजनेस का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उन पार्टनर्स की डिटेल होंगी, उनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो किस रेट पे दिया जाएगा. तो ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं. तो कंसेप्ट ये नहीं है जो मैं कराने वाला हूँ. कंसेप्ट क्या है, व्हाट इफ अगर ये पार्टनरशिप डीड जो है, ये पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है. मैंने कहा अगर मेरी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है दोस्त, तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहेगी तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी, पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या फिर कोई भी कमीशन, कोई भी सैलरी या फिर कोई भी कमीशन उनको पे नहीं की जाएगी. उनको ना सैलरी दी जाएगी जी और ना ही उनको कमीशन दिया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट चीज, उनके बीच में जो पीएसआर है, पीएसआर मेरा क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा इक्वल रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरा इक्वल रहेगा. और साथ ही साथ जी एक और इसमें की चीज कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, जो पार्टनर ने दिया होता है, पार्टनर्स लोन, ठीक है, जो मेरा पार्टनर्स लोन होता है, अगर उसके बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा अगर पार्टनर लोन की बात हो रही है. तो बताइए जी, यहां तक अगर सबको क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा
एंड कंसीडरिंग, बिकॉज मैं अभी आपसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाँ डेफिनेटली कंसीडरिंग कि जी सर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मैं यहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ूंगा इसको लेके और मैं अपने चलूंगा जी नेक्स्ट टॉपिक पे। और उस टॉपिक का यहाँ पे नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे एक मेन चीज समझिएगा। क्या मेन चीज? कि जैसे हमने क्लास 11th में पार्टनरशिप, क्लास 11th में हमने प्रोप्राइटरशिप किया था, तो प्रोप्राइटरशिप के जब तक मैं प्रोप्राइटरशिप कर रहा था, तो उसमें 3 तरह के अकाउंट बनते थे। एक मेरा बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, एक मेरा बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक मेरी बनती थी जी बैलेंस शीट। इस तरह से चलता था मैं। अब जब मैं पार्टनरशिप में आ गया हूं, अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, अभी भी पी एंड एल अकाउंट बनेगा, अभी भी बैलेंस शीट बनेगी, प्लस प्लस यहाँ पे जी एक एडिशनल अकाउंट बनेगा। यहाँ पे एक एडिशनल अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझते हैं पहले कंसेप्ट्स। इसमें होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, उसके बाद मैं उसको एप्रोप्रिएट करता हूं पार्टनर्स को। एप्रोप्रिएट मतलब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जब मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करता था, भाई जो कमाया सब मेरा था। प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर। उसने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया, अल्टीमेटली वो पैसा है जो उसकी जेब में जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जब मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो उन्होंने ये पता लगाया जी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। फिर उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहां से उन्होंने पता लगाया कि व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट। व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट। तो जो इन्होंने ये नेट प्रॉफिट कमाया, अगर नेट प्रॉफिट ही कमाया है सर जी, तो इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। और सर कैसे बांटा जाएगा? बांटा जाएगा जी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो उसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तो वो इनकी पीएसआर में इनको इक्वली दे दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो चीज समझाना चाहता हूं उसको प्लीज ध्यान से समझिएगा कि जब मैंने प्रोप्राइटरशिप की बात करता था, प्रोप्राइटरशिप में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस इंकर किया। पार्टनरशिप में भी सेम होगा, कुछ प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस इंकर किया। बट अगर मैंने प्रॉफिट कमाया होगा तो इसके हिस्सेदार मेरे पार्टनर्स होंगे। और पार्टनर्स को सबसे पहले जो चीज हमने एग्री करी है आपस में, जैसे हमने अगर बोला है कि भाई मेरे को सैलरी मिलेगी तो पहले सैलरी देंगे, फिर जिसको कमीशन मिलने उसको कमीशन देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने हाँ भरी है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हाँ भरी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। तो सब चीजें करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको मैं अपनी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, उसको मैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। क्लियर? चलते हैं आगे। अब समझिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मेरा फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, समझिए प्लीज। मैं सिर्फ मेरा फोकस यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी पे है और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको, ताकि कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए रेक्टिफिकेशन मत कर। तो हुआ क्या, अब समझो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये जी मेरा अकाउंट बना और मैंने अपना टी शेप अकाउंट बना दिया। सबसे पहले समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कमाया होगा वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के यहाँ पे आ जाएगा और मैं उसको यहाँ पे लिख, इसकी एप्रोप्रिएशन करनी है, मतलब इसको पार्टनर्स में बांटना है। तो अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन सी एक एडिशनल इनकम आई है। तो अगर मेरी पार्टनरशिप डीड ने बोला होगा
तो ही यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए से भी आएगा, बी से भी आएगा, सी से भी आएगा, मतलब जितने पार्टनर्स हैं सबसे मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस है, बट मेरी फर्म के लिए इनकम है। इसलिए मेरे 11th में रूल थे जी, क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो फर्म के लिए क्या क्या खर्चा होगा। अब मैंने देखा कि यार मेरे यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट था जी, प्रॉफिट था, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मेरे लिए इनकम आ गई। अब मैंने देखा कि मैंने पार्टनरशिप डीड में क्या क्या डिसाइड किया था। मैंने पार्टनरशिप डीड में बोला था कि जी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा जिस जो जो भी मेरे पार्टनर्स है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार बी बी को मैं सैलरी दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी बीस सैलरी, तो बीस सैलरी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि बी सैलरी, अगर मैंने एग्री किया है कि बी को सैलरी मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए जी टू सैलरी, सैलरी किसको, पार्टनर। यहाँ पे सारे खर्चे वो आएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है। उसके बाद जी यहीं पे मैं इसको कर देता हूँ टू सैलरी और कमीशन, अलग अलग लिखना है, आप अलग अलग लिखना है कि अगर कोई सैलरी या कमीशन दी जा रही है तो वो भी यहाँ पे आएगी। उसके बाद जी यहाँ पे और क्या चीजें आती हैं, अगर मैं सैलरी कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अगर मैंने डिसाइड किया है, हम पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि कुछ पैसा हम अपने प्रॉफिट का रिजर्व्स में डालेंगे, तो कुछ पोर्शन हम सेव करेंगे और उसका रिजर्व बना लेंगे, तो उसको ट्रांसफर कर दोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व, उसको ट्रांसफर कर दोगे जी जनरल रिजर्व। ठीक, तो ये चीजें आएंगी। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहा जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर मैं उन पार्टनर्स कैपिटल को लिख दूंगा कि भाई ए की कैपिटल और बी की कैपिटल। तो ये मैंने क्या लिखा जी, प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, इसको टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। So this will be my concept of profit and loss appropriation account. यहाँ पे एक की चीज समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक की चीज यहाँ पे समझिएगा कि जब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो कि मैंने कहा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो भी दिया जाएगा 6% पर एनम पे। अगर क्वेश्चन में वो दिया होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है मेरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, उसका भी रीजन मैं आपको दे देता हूं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो कि मेरा एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, जो कि मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब मैं बात करूंगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जब मैं बात करूंगा, तो उसको समझना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो मेरा चार्ज, वो मेरा क्या है, चार्ज अगेंस्ट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो मेरा क्या है जी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर व्हाट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, आइए उसे भी समझा देता हूं कि वो होते क्या है। दो टर्म्स मैंने यहाँ पे यूज करी, एक टर्म मैंने यूज करी जी एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन किस चीज की, ऑफ प्रॉफिट्स। और एक टर्म मैंने यूज करी, दूसरी टर्म मैंने यूज करी चार्ज, ठीक है, चार्ज अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इन दो टर्म्स को समझिए क्या होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है कि भाई वो एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि हम तभी इंकर करेंगे अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा,
जैसे कि मैंने कहा, अगर प्रॉफिट होगा तो मैं भाई पार्टनर को सैलरी दूंगा, मतलब पहले तो मुझे अपने खर्चे निकालने हैं ना। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट होगा तो मैं पार्टनर्स को कुछ दूंगा। अब जब प्रॉफिट होंगे तो डिसाइड करूंगा कि सबसे पहले मतलब पार्टनर को जो सैलरी डिसाइड है वो दे दी, फिर हमने कोई उनकी कमीशन देनी थी वो दे दी, या फिर उसका एक तरीका होता है जो हम डील करेंगे कि अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है और मुझे पार्टनर्स को पैसा देना है ज्यादा, उस केस में क्या। बट हाँ, ये जरूर समझ लो कि अगर मेरे पास लॉस है, अगर मेरे पास लॉस है तो उस केस में मैं पार्टनर्स को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने बनाया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही पार्टनर जी आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। बट जब मैं बात करता हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, वो कहता है दीज एक्सपेंसेस, these expenses need to be incurred, these expenses need to be incurred, need to be incurred irrespective of, irrespective of whether there is a profit or loss, irrespective of whether there is a profit or loss, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने कहा, मैंने क्या कहा कि भाई रेंट, मुझे रेंट तो देना पड़ेगा, मेरा काम चल रहा है या नहीं चल रहा, मैं ये नहीं कह सकता यार अभी तो मेरे पास बिजनेस ही नहीं हो रहा, नहीं 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 मैं रेंट नहीं दूंगा। मैंने एम्प्लॉयज रखे और एम्प्लॉयज को मैंने कहा कि बेटा तुम्हें ना सैलरी मिलेगी, और मेरा बिजनेस नहीं हुआ, मतलब मैंने जो जो सोचा था मैं उतना नहीं कमा पाया, मैं एम्प्लॉय के पास गया, मैंने कहा भाई देख कमाई तो हो नहीं रही, कैसे सैलरी दूं? तो वो मान जाएगा क्या? वो कहेगा ना भाई ना, आपने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था कि मैं आपके लिए काम करूंगा, आप मुझे सैलरी दोगे। जी मैं रोज यहाँ पे आ रहा हूँ, आपने मुझे खाली बिठा रखा, आपके पास काम नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो खर्चे जो मुझे पे तो करने पड़ेंगे, मेरे लिए वो ऑब्लिगेटरी है, irrespective of whether I am earning profits or I am incurring loss। बिकॉज जो पार्टनर्स है उनका तो बिजनेस ही है ना यार, वो तभी लेंगे जब प्रॉफिट होगा। तो इसलिए वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम आपस में बांट लेंगे। बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि आपको इंकर करने ही पड़ेंगे, और उसी एक खर्चे को जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, उसको भी जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना गया है कि खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, भले आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो। तो समझो इस बात को कि अगर ऐसा है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एक और चीज समझिए यहाँ पे कि मुझे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ने कहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन ने कहा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और मुझे नीचे दिया हुआ है जी प्रॉफिट, मुझे दिया हुआ है बाय प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस वाला प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बड़ी चालाकी से, अब मैं नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ने मुझे बोला कि नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, एज पर पी एंड एल अकाउंट इज रुपीज 1,05,000, और नीचे बोल दिया बिफोर, बिफोर चार्जिंग, मैंने चार्ज नहीं किया, सॉरी, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मैंने चार्ज नहीं किया, रुपीज 5,000, 5,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था जो मुझे चार्ज करना चाहिए था। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट 1,05,000 रुपए, और इधर लिख देते हैं कि फर्म का खर्चा हो रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कितना? 5,000 रुपए। तो क्या मोकेम्बो खुश होगा? क्या आपको नंबर मिलेंगे? क्या एग्जामिनर नंबर देगा आपको? एग्जामिनर कहेगा ना बेटा ना, तू तो गयो, तूने गलती कर दी। आपको जी यहाँ पे ये जो आपने लिखा है ये तो जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये इस अकाउंट में, जिस अकाउंट का नाम मेरा क्या है जी, प्रॉफिट एंड लॉस, जो मेरा अकाउंट का नाम है जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पे कैसे आ सकता है? मैंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही बात है यार, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे इसको आना ही नहीं था, इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी, इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी वो समझिए। अब ये यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने हटा दिया इसे यहाँ से, ना 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 ना, ना गलती कर दी।
अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने 1,05,000 का प्रॉफिट लिखा है, ये मुझे यहाँ नहीं लिखना, मुझे कैसे लिखना है, मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 लेस 5,000 और अब बाहर लिखूंगा 1,00,000। क्यों? क्योंकि ये 5,000 जाने कहाँ चाहिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए थे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो इस तरह से मैंने इसे शो किया, क्योंकि इसकी सही जगह पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं। क्लियर है जी? तो आई होप कि जो मैंने अभी आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको सिर्फ दो चीजों पे मैंने फोकस किया, rather 3 चीजों पे मैंने फोकस किया है। पहली चीज मैंने फोकस किया, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या। उसके लिए मैंने आपको 5 चीजें बताई कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, सैलरी या कमीशन नो। उसके बाद मैंने आपको कहा PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगी जी, इक्वल होगी। और मैंने आपको कहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट जो है अगर नहीं भी मेंशन तो भी दिया जाएगा, बट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से। उसके बाद दूसरी चीज पे जो मैंने फोकस किया वो मैंने किया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और थर्ड चीज जिस पे मैंने फोकस किया वो किया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ ये दोनों क्या होते हैं। तो ये 3 चीजों पे मैंने आज की इस वीडियो में फोकस किया है, एंड आई होप कि ये तीनों के तीनों आपको समझ आए। ठीक, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे करूंगा एंड। सो टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।